अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। आज इस वीडियो में मैं ख़ास तौर पे ये बात करने वाला हूँ कि मोरक्को मराकश में अपनी कंपनी किस तरह आप रजिस्टर करवा सकते हैं और A to Z में बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये कहा कि भाई आप जो है ना 2-3 जो है ना मौजू को मिक्स ना करो, सेपरेट एक वीडियो ख़ास तौर पे हर जो भी मौजू पे बात करते हो तो अलग से एक वीडियो बनाया करो। तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। पिछले आप 2-3 वीडियो से आप देख रहे हैं कि मैं एक ही टॉपिक पे बात करता रहता हूँ। तो आज मैं ये बात करूँगा कि आप मराकश में किस तरह अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं, आप किस तरह आएंगे, कंपनी रजिस्टर करेंगे, फिर जो है ना किस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बनवाएंगे, तो ये और आपका कितना इसमें ख़र्चा आएगा, तो वो पूरा मैं A to Z आपके साथ ये मैं डिस्कस करूँगा इसी वीडियो में। तो छोटा सा वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियोस अच्छे लगे तो वीडियोस को लाइक करें। ये छोटा बच्चा है, पता नहीं किसका मिस हो गया। अमाक खाता कोई अमाक कहा। अच्छा, वो छोटा बच्चा रो रहा था ना, मैंने सोचा किसी का ना गुम हो गया हो। तो मौसम आप देख रहे हैं भाई, मोरक्को का मौसम हमेशा आप देखेंगे कि मौसम अच्छा रहता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं इसी बात से स्टार्ट लूँगा कि आप यहाँ पे जो है ना 2 तरह से अपना कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। एक तो आप ख़ुद यहाँ पे आते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा ही मिलता है यहाँ का। तो एक तो आप ख़ुद आते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, अपना डॉक्यूमेंट सिर्फ आपका यहाँ पे आपको आपके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है। तो कोई मसला नहीं है, आप आराम से अपना यहाँ पे कोई भी वकील दे के उसको पैसे दे के आप उससे काम करवा सकते हैं। आपको सिर्फ 1-2 बार ही जो है ना वो जब अटेस्ट होते हैं ना डॉक्यूमेंट्स, तभी आपको यहाँ पे एक इदारा है इनका मोगाता नाम से, वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। बाकी वो काम आपका पूरा खुद संभाल लेता है। लेकिन इसमें आपको कम से कम जो है ना 1 महीने का मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपके पास टूरिस्ट वीज़ा होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसमें थोड़े दिन ज़्यादा लगे। अगर आप ख़ुद नहीं आते तो दूसरा तरीका भी है आपका इधर कंपनी रजिस्टर करवाने का। उसमें यह है कि आप जो है ना किसी भी बंदा, कोई भी बंदा यहाँ पे, अगर आपका कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, या मेरी तरफ से मैं यहाँ पे हूँ, तो एक आप पावर ऑफ अटॉर्नी बना के वो भेजते हैं। जब पावर ऑफ अटॉर्नी बना के भेजते हैं तो आपके जगह समझो वो भाई आपका जगह ले लेता है, तो वो ख़ुद जाके वकील से बात करके तो जो है ना वो डॉक्यूमेंट पूरा आपके बनवा लेता है। इस तरह भी आपका कंपनी रजिस्टर हो सकता है। आप वहाँ पे बैठे हैं पाकिस्तान में, दुबई में, सऊदी अरब में, कहीं भी, तो इस तरह करके भी आप जो है ना रजिस्ट्री करवा सकते हैं अपनी कंपनी का। उसके बाद में दूसरा फेज़ आता है भाई, रजिस्ट्री तो आपका हो गया, मसलन डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए। तो दूसरा आपका ये होता है कि आप इसमें इनविटेशन लेटर आपका नाम बनाते हैं इसका कंपनी का अपने नाम पे, क्योंकि जब आप इधर टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं ना, अपनी कंपनी रजिस्टर भी कराते हैं, फिर भी आपका यहाँ पे TRC आपको नहीं मिलता। उसके लिए आपको मोरक्को से बाहर जाना पड़ता है, अपना इनविटेशन लेटर मंगवाना पड़ता है अपनी कंपनी से। फिर उसी इनविटेशन लेटर पे अपना जो है ना जाके एम्बेसी में वीज़ा लगवाना पड़ता है। वीज़ा लग जाता है कंपनी के बेस पे, फिर आप यहाँ पे एंटर हो जाते हैं मोरक्को में और अपना जो है ना मकसद है कि अपना TRC आप अप्लाई करते हैं। दोस्तों देखो ना, इस वीडियो पे मैं ये बात कभी भी नहीं करने वाला कि आपको मोरक्को में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये अलग सा मौजू है। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ जो है ना सीधा बात करेंगे। अगर आपका माइंड बन गया, सोच लिया, तवक्कल अल्लाह कर रहे हैं, सोच रहे हैं भाई बस हो गया, अभी सोच लिया, अभी वहाँ पे जाके हमको इसी कंट्री को हमने चूज़ कर लिया, वहाँ पे जाके अपना कंपनी या कोई भी कारोबार करेंगे, तो ये जो वीडियो है ना फिर आप तभी आपके काम का है। तो इसमें मैं पूरा समझाऊंगा कि किस तरह आपको जो है ना स्टार्ट से लेकर एंड तक आपका कंपनी जो है ना वो बनती है और रजिस्टर होती है, किस तरह यहाँ पे आते हैं, किस तरह TRC बनता है और किस तरह आप यहाँ पे अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं।
अच्छा दोस्तों, जब आपने अपना जो है ना रजिस्ट्री करवा लिया, इनविटेशन भी अपना मंगा लिया, मैं ख़ास तौर पे अभी पाकिस्तान का मेरे पास ये लिस्ट है उसी का मैं बात करूँगा। लेकिन अगर आप आ रहे हैं दुबई से, सऊदी अरेबिया से, या चाहे पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, तो फिर भी आप जो है ना एक बार एम्बेसी में जाके कंफर्म कर लें। ऐसे ना हो बाद में आपके पास डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे हो। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि रजिस्ट्री करवाने से पहले, सब काम करवाने से पहले आप एम्बेसी जाएं, वहाँ से जाके पूछें कि भाई हम रजिस्ट्री करवा रहे हैं वहाँ पे कंपनी, उसी बेस पे हम जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ पे जाके हम TRC अप्लाई करेंगे, अपना जो है ना कारोबार वहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट देगा। लेकिन मैं पाकिस्तान से बता रहा हूँ, पाकिस्तान में यही है कि टूरिस्ट वीज़ा के लिए जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना, वो सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके साथ एडिशनल यानी एडिशन में उसके साथ यानी अलग से आपका जो इनविटेशन लेटर जो आप बना के यहाँ पे कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, उसके बाद में जो आप इनविटेशन लेटर बनाएंगे वो वाला भी उनको उसके साथ अटैच होना चाहिए उसी डॉक्यूमेंट्स के साथ। अच्छा, अगर लिस्ट की बात की जाए जल्दी मैं आपको अपना जो है ना डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता दूं, तो उसमें आपके पास आपके पासपोर्ट में एटलीस्ट 6 मंथ जो है ना वैलिडिटी रहनी चाहिए। आपके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी फर्स्ट 2 पेज जो है जिसमें नाम वगैरह रहते हैं, वो जो शनाख्ती कार्ड है उसके फ़ोटोकॉपीज़ आगे के पीछे के, उसके साथ अपना FRC, और अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो अपने बिज़नेस का जो है ना पूरा प्रोफाइल आप उसी डॉक्यूमेंट्स में आप जमा करवाएंगे। आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका FRC, जॉब सर्टिफिकेट, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, सोर्स का ऑफ इनकम आपका क्या है, ये मेन चीज़ होता है उनका। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के डॉक्यूमेंट्स, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स। 2 फ़ोटोज़ लग जाएंगे 3x4 के विथ ब्लू बैकग्राउंड। पर्सनल आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा 6 महीने का, उसके साथ होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस और एयर टिकट्स की बुकिंग। ये सारी चीज़ें ना ये आपको लगते हैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो उसके साथ एडिशनल में इनको ये चाहिए होता है कि आपका इनविटेशन लेटर जो आप यहाँ से बना के वहाँ पे मंगाते हैं या ख़ुद आके यहाँ पे बना के अपने साथ लेके जाते हैं, तो वो वाला भी उसके साथ अटैच होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वीज़ा के लिए। अच्छा दोस्तों, जब आप वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करते हैं, वीज़ा ले लेते हैं, तो आपको यहाँ पे उस कंपनी के वीज़ा पे आना पड़ता है। पहले आपको जैसे मैंने समझाया, या तो टूरिस्ट वीज़ा पे आप आके यहाँ पे कंपनी रजिस्टर करवा लें, फिर वापस चले जाएँ इन्विटेशन लेके, या अपना वहाँ पे कंपनी खुद वहाँ पे बैठ के कंपनी रजिस्टर करवाएं, किसी को भी अटॉर्नी लेटर भेज के, फिर अपना इनविटेशन लेटर मंगवा लें। इनविटेशन लेटर के बेस पे जो आपको वीज़ा मिलेगा उस पे आपको मोरक्को में इंटर होना पड़ेगा। ये देखें, ये 2 गाड़ियाँ रख ली इन लोगों ने लेक्सस की, शायद कोई जो है ना इनका इनाम वगैरह होगा। RX, ये गाड़ी बहुत प्यारी गाड़ी है। तो दोस्तों, आप जब इंटर हो जाते हैं मोरक्को में, तो आपका एक पूरा आप एक फ़ाइल बनाते हैं, उसमें आपके कंपनी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट, टैक्स के ये वो सारे कुछ वो सब बन जाते हैं। जब आप कंपनी बनवाते हैं ना, तो वो सारे लिस्ट बन जाता है, तकरीबन 5-6 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे आप साथ में लेते हैं। अपना पासपोर्ट भी साथ में लेते हैं। अब आपको 2 चीज़ें इधर रेंट पे करनी होती हैं। एक तो अपने जो कंपनी के लिए एड्रेस देना पड़ता है, उसके लिए आपको कोई भी दुकान रेंट पे करना पड़ता है, उसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो आपके पास। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि अगर हम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ना कराएं तो आपको ऐसे भी बंदे मिल जाते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा म्यूज़िक चल रहा है तो यहाँ पे आवाज़ सही नहीं आएगा, मैं वहाँ पे जाके रुक जाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता है कि हम उसको यानी दुकान के मालिक को 1 महीने का किराया दे के पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट बनवा लें। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे भी दुबई या सऊदी अरबिया की तरह जो दुकान मालकान है या घर के मालकान हैं, को आप बेशक 3-4 हज़ार दरहम दे के यहाँ के तो पूरे साल का वो आप कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरे साल का आपको पे किया हो, बस ओनली आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। फिर उनके साथ आप ये डिस्कस कर लें कि भाई हम जो है ना अभी 2 महीने के लिए जो है ना आपको रेंट दे सकते हैं, उसके बाद में हम इसको कैंसिल कर दें, क्योंकि हम सिर्फ ये डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। तो आप इस तरह दुकान भी किराए पे कर सकते हैं और घर भी रेंट पे इस तरह कर सकते हैं। कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि आप पूरे साल के लिए उसको रेंट दे दें या आपको याद देना पड़ेगा, इस तरह कोई भी बात नहीं है। ओनली आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसमें ये नहीं लिखा है कि आप उसका किराया कितना दिया, 1 महीने का दिया है, पर मंथ दे रहे हैं, 3-3 महीना करके दे रहे हैं, तो वो चीज़ उसमें नहीं लिखी होती।
बहरहाल इस तरह भी ये मुमकिन है कि किसी को भी घर के मालकान या दुकान के मालकान जिसका खाली पड़ा है या ख़ुद उसमें घर में रह रहा है, तो खाली आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको वो कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है किराए का। तो वो आप अटैच करके अपना TRC अप्लाई करते हैं। तकरीबन 28 दिन में आपका TRC अप्रूवल आ जाता है। उसके बाद 28 दिन के बाद यानी दूसरे महीने के बाद आपका कार्ड भी आ जाता है। दोस्तों खर्चे की बात करें तो आपको जो है ना तकरीबन मेरे अंदाजे से 6 लाख आपका रजिस्ट्री में खर्चा आ जाता है, कंपनी के रजिस्ट्री में। उसके बाद आपका तकरीबन 1,20,000 या 1 लाख का टिकट हो जाता है एक तरफ का जब आप यहाँ पे आते हैं। तकरीबन ये बन गए 7 लाख। तकरीबन आपको 3 लाख जो है ना उसमें 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक घर के रेंट का, एक आपके दुकान के रेंट का, ये दोनों चीज़ें, और थोड़ा बहुत जो है ना ये फ़ीस वगैरह TRC का, ये तकरीबन 3 से 4 लाख आपके हो जाते हैं, जिनको मिला के आप ये तकरीबन मिलाएं तो ये सारे तकरीबन 11 लाख पाकिस्तानी बनते हैं, मेरा जो कैलकुलेशन है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि 15 लाख, क्योंकि हो सकता है कोई आगे पीछे हो सकता है किसी चीज़ में आपका ख़र्चा बढ़ जाए या कम हो जाए, तो उस हवाले से मैं हमेशा 15 लाख का बोलता हूँ कि आपके लग जाएंगे आपको रजिस्ट्री करवाने में और TRC लेने में। और ये सारा चीज़ जो भी होगा ये सब कुछ जो है ना लीगल होगा, 100% आपके नाम पे होगा। बाकी छोटे छोटे कौन से कारोबार होते हैं उन पे भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, मोरक्को में किस तरह के आप जो है ना कारोबार वगैरह कर सकते हैं। तो वो वाली वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा। वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक वगैरह भी कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपने भाई को दुआ में रखें, मुझे याद। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी तरह किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।